यस फ्रेंड्स, वीडियो आज का अपडेट एंड कल की भविष्यवाणी सीधे सीधे। और सुबह मेरा वीडियो आप देख लीजिए। 100% भविष्यवाणी सटीक। और जिस तरह से बाजार क्लोज हुआ, वैसे तो मैं कहूँगा कि जो कल हुआ था, कल की पुनरावृत्ति हुई कि पहले बाजार नीचे गया, रुका रहा दोस्तों, नीचे गया, उसके बाद में साफ दिखाई दिया, ऊपर के इंडिकेशंस दे दिए गए, फिर ऊपर गया, बहुत देर तक वहाँ रुका रहा। उसके बाद फिर जितना सुबह नीचे गया था उसका हाफ नीचे गया और दोबारा लास्ट में दोस्तों ऊपर गया और ऊपर जाके रुका रहा और फिर उसको भी काट के ऊपर गया। आज के बाजार का मोटा मोटा ये ब्यौरा है। मैं अपना एक वीडियो अपलोड यूट्यूब पे कर रहा हूँ और जिनको अच्छा लगता है देखो वो तो ज़रूर देखते हैं, और मैं हर तरह से कोशिश करता हूँ कि किसी के फ़ायदे की बात इस वीडियो में बताई जाए। अपनी ही वाहवाही नहीं करनी है, किसी के फ़ायदे की बात इस वीडियो में बताई जाए। और ये टोटली एकेडमिक पर्पज़ के लिए वीडियो बनाया जाता है। आप लोग इसको एजुकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। इंडियन मार्केट, शेयर बाज़ार क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या होता है, किस तरह से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज काम करता है एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किस तरह से काम करता है, बैंक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज किस तरह से काम करता है, और निफ्टी में 50 शेयर्स होते हैं, बैंक निफ्टी में भी गिने चुने नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं, उन्हीं के वेटेज भी डिफरेंट होते हैं दोस्तों। निफ्टी में जो 50 शेयर्स होते हैं उनका सेक्टर वाइज वेटेज अलग अलग होता है। बैंक निफ्टी में भी जो शेयर्स हैं उनका भी वेटेज होता है। तो ये सब कुल मिला के जानकारी देने के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। आज बहुत अच्छा रहा और देखिए निफ्टी 50 15,710 पे खुला, 10 पे नहीं खुला दोस्तों, 15,710 पे नहीं खुला, खुला तो 15,800 के ऊपर और 15,892 तक गया। देखिए जिस भाई ने कल कॉल ली होगी, जो कल की कॉल फॉरवर्ड करके आज देखा होगा, तो दोस्तों अच्छा खासा मौका उस भाई को निकलने का मिला था, क्योंकि 15,892 निफ्टी 50 टच किया। तो आपके कॉल में जो किसी ने 18,900 या 950 की ली होगी, कल कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया होगा, तो उसमें आज लॉस कम हुआ होगा 15,892 छूने के बाद। तो इस तरह से कॉल को बराबर कर लेना चाहिए। क्या आप ये चाह रहे थे कि आज 16,000 टच करेगा? हमने तो साफ मना कर दिया था कि बाजार 16,000 टच नहीं करेगा, ये 15,950 टच कर दे वही बहुत है। तो दोस्तों वीडियो के एक एक वाक्य में बहुत कुछ सार छुपा हुआ है। अगर आप कुछ मार्केट में व्यापार करते हैं तो इस वीडियो के, या कोई भी सज्जन वीडियो बनाए यूट्यूबर, उसके एक एक वाक्य को अच्छी तरह से समझिए और सुनिए। आपने आज कॉल लेके कल वो फॉरवर्ड कर दी, यानी आज तो निकल नहीं पाए कॉल से, तो कल भी आप देखिए 16,000 टच करना इज वेरी डिफिकल्ट फॉर दिस निफ्टी 50। अगर ये 15,900 या 950 तक जाए, मेहरबानी करके निकल जाइए। ज़्यादा प्रॉफिट या लालच की उम्मीद कॉल लेके मत करिए, प्लीज मत करिए। मार्केट में इतनी ताकत नहीं है। और ऑपरेटर पुट एंड कॉल के प्रीमियम को ईट करता है, ये भी ध्यान में रखिए। अपनी बात पे अडिग मत रहिए।
आज बहुत अच्छा मौका था। अगर आपका मिनिमाइज भी लॉस हो गया था कल के मुकाबले, आज मार्केट ने मौका दिया था 15,892 टच करके, तो आपको उस कॉल से निकल जाना चाहिए था लॉस बुक करके। और जब वो नीचे आई बाजार, तो दोस्तों मैंने 15,720 एग्जैक्टली 720 पे, कि 700 तो नीचे काटेगा नहीं, अब बहुत मुश्किल लग रहा है, तो दोस्तों मैंने पूरी स्टडी करके पुट खरीदने की कॉल खरीदने की परमिशन सबको दी कि अब आप मेरा जो फंडा है 15,720, अब निफ्टी 50 है, आप कॉल खरीदिए, अब ये 50 पॉइंट आपको ऊपर के देगा एंड बैंक निफ्टी आपको 100 पॉइंट देगा। दोस्तों वो 50 और 100 तो मेरे पैरामीटर्स हैं, उतने तो देंगे ही देगा, क्योंकि मुझे भी डर लगता है आपको कॉल या पुट की परमिशन देने में। मेरी भी अपनी एक रेपुटेशन का सवाल है। मैं नहीं चाहता कि किसी दिन मैं फेल हो जाऊं, क्योंकि फेल हो जाने पे मुझे बड़ी चिंता होगी। मैं शायद आई एम डिफरेंट फ्रॉम अदर यूट्यूबर्स, आई एम हैविंग something in my mind and a very big experience, so I don't want that my predictions would be wrong. So दोस्तों, पढ़ा लिखा आदमी कोई भी हो उसको चिंता हो ही जाती है। तो मैं देने से पहले बहुत चिंतित रहता हूं, और जब तक मेरा टारगेट अचीव ना हो दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा चिंता रहती है। तो मैंने आज 15,720 पे दिया कि आप कॉल खरीदिए। जिस भाई को कल के कॉल फॉरवर्ड करने पे नुकसान हुआ वो भी खरीदिए। इंडिविजुअल को भी मैंने यस बोला। ग्रुप तो मैं चारों बंद कर देता हूं, क्योंकि मेरे ही सिर्फ मैसेजेस सबको पढ़ने के लिए जाते हैं, क्योंकि अगर सब ग्रुप में मैसेजेस भेजेंगे तो मेरे मैसेज खो जाते हैं दोस्तों। कंप्लेंट आई थी तो मैं चारों ग्रुप अपने बंद कर देता हूं, ओनली फॉर एडमिन। जो मैं भेजता हूं वही सब ओबे करते हैं। जब मैंने 15,720 पे दोस्तों कॉल खरीदने का कि अब ये आपको 50 पॉइंट ऊपर के देगा, यानी 15,770 तो जाएगा ही, तो दोस्तों समझने की बात है कि 800 भी काटेगा। मैं एग्जैक्टली 800 नहीं कह सकता ना अपनी जबान से, मैं 50 पॉइंट ही देता हूँ, ये मेरा नियम बना हुआ है दोस्तों। मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेता, और 100 पॉइंट में देता हूँ दोस्तों बैंक में। बैंक भी 503 के आसपास था कि भाई ये 650 तक जाएगा। दोस्तों अब दोनों में होड़ लग गई और बैंक जल्दी चला गया। मुझे लग रहा था बैंक शायद आज कमज़ोर है, क्योंकि जैसे टेलीविज़न वाले और जो दूसरे यूट्यूबर्स कह रहे थे कई दिन से, कल शाम से, कि बैंक निफ्टी कमज़ोर है, तो दोस्तों उसकी भी मैंने चिंता नहीं की। पर आज बैंक निफ्टी ने पहले अपना 33,600 के ऊपर पहुंच गया। निफ्टी ने बल्कि देर करी, वो 15,780 पे घूमता रहा, 790 पे घूमता रहा, फिर उसने जैसे किला जीत लिया हो 800, 15,800 बहुत देर बाद, घंटे 2 घंटे बाद, एक डेढ़ घंटे बाद दोस्तों उसने क्रॉस किया। मुझे शांति हुई। मैंने चारों ग्रुप में लिखा कि देखिए मेरे टारगेट अचीव हो गए। बच्चों ने हाथ जोड़ के, किसी ने 1000, किसी ने 2000, किसी ने 4000 कमाया। तो मुझे दोस्तों बहुत खुशी हुई। बस मुझे यही दुआ चाहिए और मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मैंने आज कंजर्वेटिव लेवल दिया था रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का 2470 रुपये पे, वो खुलाई दोस्तों 2500। कंजर्वेटिव इसलिए देना पड़ता है कि पिछले 2 दिन से ऊपर खुल के नीचे आता था, आज वो नीचे नहीं आया। जब वो नहीं आया तो दोस्तों मैंने TTML दे दिया कि 124 से नीचे अगर TTML मिलता है तो आप इसको इंट्राडे के लिए खरीदिए। दोस्तों 125 रुपये 40 पैसे, 25 रुपये 80 पैसे तक बच्चों ने बेचा। शुरू में तो मैंने दिया नहीं भाई, वो खुला ही 129 पे था, 129.70 पे था, तो 129, 70 पे ज़्यादा ऊपर में आप मैं
कोई स्टॉक दे दूं तो वो बेचोगे कितने में, सवाल ये उठता है। तो दोस्तों सबने TTML में प्रॉफिट बुक किए। 2 दिन पहले से HPCL और गेल दिए हुए थे। HPCL ने तो आज मुझे भी बहुत फ़ायदा दिया दोस्तों। जैसे ही वो 230 पहुंचा तो मैंने ठोक दिए 300 शेयर और बड़े आराम से दोस्तों नीचे में उनको कवर कर लिया। तो ये होता है शेयर बाजार में प्ले करना। उधर जब वो ऊपर पहुंच गया निफ्टी 50 तो फिर देने की मेरी हिम्मत दोस्तों नहीं पड़ी। नीचे तो आया, बैंक निफ्टी भी आया और निफ्टी 50 भी आया और उन्हीं लेवल्स पे आए जहां से वो ऊपर गए थे। लेकिन दोस्तों मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि अब आप पुट खरीद लो। कॉल का प्रीमियम ईट किया, जब ऊपर गया तो पुट का प्रीमियम ईट किया। ये तो ऑपरेटर्स का काम है रोज इस शेयर बाजार में ये खेल खेलना। लेकिन दोस्तों मेरा टारगेट अचीव हुआ जब वो दोबारा चला, निफ्टी 50 भी एंड बैंक निफ्टी भी, कि देखिए अब ये निफ्टी 50 15,825 काटेगा और बैंक ने आज मैं बहुत कंजर्वेटिव खेला दोस्तों, क्योंकि कल थोड़ी सी मुझे कुछ कंप्लेंट आ गई थी। कंप्लेंट ये आ गई थी कि 15,950 आपने बोला था। अरे भाई मैंने ये थोड़ी बोला था कि तुम इस पे कॉल ले लो, इस पे कॉल ले लोगे तो बेचोगे कितने में, ये तो तुम्हें सोचना है। तो दोस्तों आज मैं बहुत कंजर्वेटिव रहा, बहुत ही ज़्यादा। मैं रोज कंजर्वेटिव हूँ, अब ऐसे ही रहूँगा। और बैंक निफ्टी के लिए किसी ने पूछा सर 600 काटेगा? हाँ मैंने कि दोबारा से फिर ये 33,600 काटेगा और 650 भी जाएगा। दोस्तों 650 क्या, वो 700 भी गया, 700 भी गया। और आज आराम से सभी ने ही अपना अपना काम किया। स्टॉक स्पेसिफिक में भी किया, HPCL में भी किया, गेल में भी किया, एंड कुछ बच्चे तो मेरे से भी आगे निकल गए, पता नहीं क्या क्या बेच के वो प्रॉफिट बुक कर लिया। वेरी गुड सेशन रहा आज का। एंड दोस्तों अभी का हाल आप सुन लीजिए। ये तो मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बताया। बैंक निफ्टी 33,642 पे बंद हुआ है, 168 पॉइंट डाउन। और निफ्टी बंद हुआ है दोस्तों 15,850 पे, 18 पॉइंट अप। अभी निफ्टी 50 चल रहा है 15,870। एंड दोस्तों 195.2 फ्यूचर डो जोन्स फ्यूचर अप है इसी टाइम पे। इसलिए सिंगापुर निफ्टी 15,870 चल रहा है। और कल के मुकाबले आज इस वीडियो में जो मैं काम की बात बता रहा हूँ वो एक एक बात आप आराम से सुनिए। जिस भाई को वीडियो मेरी लंबी लगती है वो ना देखे, जो बोर हो रहा हो वो ना देखे, जो समझ ना सके वो बिल्कुल ना देखे। और इसके लिए कमेंट्स तो देने की ज़रूरत ही नहीं है, अननेसेसरीली क्यों समय बर्बाद करोगे। तो दोस्तों कल के मुकाबले FTSE, CAC एंड डेक्स, देखिए कल तो ये खुल के कमज़ोर हुए थे, आज दोस्तों ये खुल के मजबूत हो रहे हैं। ये 1.3% अप FTSE, CAC 1.45% अप, डेक्स 1% अप। तो आज ये मजबूत हो रहे हैं। समझिए मेरा इशारा किधर है। निक्की जो माइनस में खुला था 178 पॉइंट ऊपर बंद हुआ। हैंगसेंग जो माइनस में खुला था दोस्तों 190 पॉइंट अप बंद हुआ। स्ट्रेट टाइम्स भी अप में बंद हुआ, शंघाई भी अप में बंद हुआ, एंड कोस्पी भी अप में बंद हुआ। ओनली ताइवान 108 पॉइंट डाउन में बंद हुआ। ये एशिया बाजार की राम कहानी है। यूरोप की भी बता दी मैंने, एशिया की भी बता दी आपको, और आपको अपनी निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी की भी कहानी बता दी। दोस्तों इन कहानियों में बहुत कुछ छुपा है। तो यूरोपियन मार्केट एंड डो जोन फ्यूचर्स ये दर्शाता है कि आज रात को डो जोन्स एक्चुअल एंड नैस्डैक अच्छे खासे परफॉर्म करेंगे, अच्छे खासे और वो अच्छे खासे परफॉर्म करेंगे तो कल डो जोन फ्यूचर ग्रीन में दिखाई देगा, जिससे हमारे मार्केट में अच्छी खासी हवा आएगी, अच्छा खासा अप होना चाहिए कल दोस्तों, ये मेरा मानना है। और फिर मैं बता रहा हूं कॉल वालों को,
लालच नहीं करना, 16,000 कल भी नहीं काटेगा। अच्छी तरह से सुन लीजिए, क्योंकि बाजार में ताकत नहीं है। कोल से निकलने का तो मौका देगा। क्यों देगा? कि कल है वेडनेसडे दोस्तों, और उस वेडनेसडे की अगली रात को जीडीपी की मीटिंग है यूएस में। उसके डेटाज अच्छे ही आएंगे कुछ, डेफिनेटली। फिर डो जोन्स एंड नैस्डैक अच्छे खासे परफॉर्म करके बंद होंगे, और थर्सडे को हमारे बाजार पे उसका असर पूरा पड़ेगा। अब आते हैं हम स्टॉक के बाद के लिए दोस्तों। मेटल स्टॉक्स में टिस्को भी चला, आज मीटिंग थी टिस्को की, टाटा स्टील, और हिंडाल्को भी चला, वेदांता भी चला, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भी चला। और दोस्तों लास्ट में रिलायंस भी चला, 2500 10, 12, 15 में वॉच करता रहा। और दोस्तों लास्ट में रिलायंस भी चला, 2529 तो मैंने देखा इसका भाव। तो कुल मिला के मुझे ऐसा लग रहा है कि बाजार में आज ओवरनाइट यूएस मार्केट्स अच्छे परफॉर्म करेंगे डेफिनेटली। जो ये मेरे इस वीडियो में और मेरे पास जो डाटा हाथ में है, ये इंडिकेट कर रहे हैं इस बात को। इन्हीं चीज़ों को समझने की समझ इंसान में होनी चाहिए, और सब्र, पेशेंस, शांति एंड विद रिस्पेक्ट टू अदर्स। अगर आप कोई चीज़ सुनेंगे, समझेंगे और परखेंगे तो डेफिनेटली दोस्तों तरक्की आपकी रुक नहीं सकती। मेरा काम तो वीडियो बनाना है, आप लोगों को हर तरह से समझाना है। टेलीग्राम चैनल में भी डो जोन फ्यूचर्स देखना मैंने सिखाया। मैंने आपको स्टॉक भी दिया, कल भी दिया था, परसों भी HPCL दिया था। टेलीग्राम चैनल की बात करता हूँ। इवन मैंने कमेंट्स में, मेरे यूट्यूब के कमेंट्स में भी मैंने HPCL दिया था। तो दोस्तों किसी ने सेल पूछा कि सेल का आप बता रहे स्प्लिट होगा, ये होगा, वो भी मैंने वहाँ पेस्ट कर दिया। जितनी मैसेज मेरे पास गैदर्ड होती हैं, कोई अगर मांगता है, किसी की समझ में नहीं आता तो मैं तुरंत देता हूँ। एंड दिस इज गेट टुगेदर एंड कोऑपरेशन टू ईच अदर। कोऑर्डिनेशन नहीं करते हो तो कोऑपरेशन टू ईच अदर। कोऑर्डिनेशन इज द एक्सचेंज ऑफ मनी मैटर्स, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन, एंड कोऑपरेशन टू हेल्प टू ईच अदर। तो वो तो करना ही चाहिए। और अगर एजुकेशन आप दूसरे को देते हैं, दूसरे की समझ में कोई चीज़ आ जाए और उसका अपलिफ्टमेंट हो जाए, तो दोस्तों उससे तो बड़ी कोई चीज़ ही नहीं है। That is not limited to me only. That is worldwide. One type of progress. ये होना चाहिए, और यही मैं अपने दिमाग से सबको बताने की कोशिश करता हूँ। भाई कोई समझे या ना समझे वो तो मैं कुछ कह नहीं सकता। तो मैं इस वीडियो को लंबा ना खींच के, कल डेफिनेटली आपको सबको प्रॉफिट भी होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो। और दोस्तों आपका जो कोई काम रुका हुआ है वो भी ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। कॉल वाले आराम से निकल जाएंगे दोस्तों। एंड टुमारो इज द लास्ट डे फॉर कॉलर्स। उनको निकलना ही चाहिए, अदरवाइज थर्सडे विल बी द बिगेस्ट डे। ट्रैप हो गई तो भगवान ही बचा सकता है। अगर देखिए 1000-2000 पॉइंट बढ़ गया, जीडीपी के डाटा बहुत अच्छे आ गए, तो पोबारा हो जाएगी। और अगर ट्रैप हो गए तो दोस्तों बहुत बुरा हाल होगा। तो कल का दिन मेरे लिए भी बहुत संभल के चलने का है। मैं डायरेक्ट तो कॉल और पुट नहीं देता, सिर्फ इंडिकेशन देता हूँ कि अब बाजार 50 पॉइंट ऊपर जाएगा या 100 पॉइंट ऊपर जाएगा, और वो फुलफिल मेरा रोज हो रहा है। मैं सीधे सीधे नहीं बोलता कि कॉल खरीद लो या पुट खरीद लो, या किसी कोई बच्चा पूछता सर पुट कितने में आएगी, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं। पुट और कॉल के फेवर में तो मैं अभी तक भी नहीं हूँ। सिर्फ ये बताता हूँ कि ये 100 पॉइंट ऊपर जाएगा या 50 पॉइंट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। आप अपने स्टॉक बेचना चाहते हैं, स्टॉक बेच लो। कॉल कॉल बाई करनी चाहते हो, कॉल बाई कर लो, या पुट जैसे भी करना चाहते हो। ओनली आई एम रेडी टू गिव इंडिकेशन whether this market will go up, how much points ये भी बता देता हूँ, or will go down,
इसी भी दारोमदार है दोस्तों, स्टॉक स्पेसिफिक का भी एंड कॉल और पुट का भी। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार।